जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिवलीलामृत कथा सारीस के हिंदी में अध्याय आपको सुनाने वाली हूँ। तो श्रावण मास चल रहा है तो रोज़ पारायण करें। पारायण करने से आपको अश्वमेध पुण्य की प्राप्ति होगी और एक दूसरे को शेयर करें ताकि आपका भी रुद्र पारायण हो और उन लोगों का भी हो कि जिससे आप शेयर करोगे तो आपको डबल रुद्र पारायण का पुण्य मिलेगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी मैम मुझे हिंदी में शिवलीलामृत कथा सुननी है, इसीलिए मैंने मार्केट से श्री शिवलीलामृत कथा सार की हिंदी की नई बुक लाई हूँ। अगर आपको मराठी में सुनने हो तो शालिनी भक्ति सागर चैनल पर जाकर 1 से 15 अध्याय मैंने श्री शिवलीलामृत कथा सार के 1 से 15 अध्याय अपलोड कर चुकी हूँ और 11वां अध्याय मेरा 1 साल में 1 मिलियन आया है और 1 से पूरे 15 अध्याय का एक वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसे आप सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। 1 से 15 अध्याय शालिनी भक्ति सागर करके सर्च करो, यानी पूरे अध्याय आपने नहीं भी सुने और 1 से 15 अध्याय भी सुन लिया आपको तो सारे रुद्र पुण्य का पारायण हो जाएगा आपका। तो वो भी मेरा 1 साल में 200K पर आया है। आप लोगों की वजह से मेरे को इस चैनल को बहुत सपोर्ट है, इसलिए आपको मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आइए जानते हैं श्री शिवलीलामृत कथा सार का पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। और घर में कोई बीमार व्यक्ति होगा तो पास में एक पानी की बोतल रख लें और उसमें 2 अगरबत्ती लगाकर थोड़ी रक्षा डालकर वो पानी उस व्यक्ति को दे ताकि वो 7 दिन में ही अच्छा हो जाएगा। इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये शिव का अमृत पान है, इसे पीने से ही सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री शिवलीलामृत कथा सार अध्याय पहला, श्री गणेशाय नमो नमः। इस अध्याय में श्री शिव पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से राजा दार्श का कष्ट नष्ट होकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के वृत्तांत का वर्णन है। बहुत पहले मथुरा नगरी में यादव वंश में दार्श नाम के राजा हुए। वे बहुत सद्गुणी और हृदय से उदार थे। उनमें संसार के किसी भी दुर्गुण का आविर्भाव नहीं था। वे बड़े ही सरल हृदय थे और सब लोगों से समानता का व्यवहार रखते थे। अपने समय के वे चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए उनके अधीनस्थ अन्य राजा के राजा दार्श महाराज को कर टैक्स दिया करते थे। महाराज अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम और न्याय से देखते थे और सदा अपनी प्रजा की भलाई में अपना मन लगाए रहते थे। महाराज का विवाह काशीराज की कन्या कलावती के साथ हुआ था। वह अत्यंत सुंदर, सुशील तथा पतिव्रता स्त्री थी। अंत महाराज ने कामासक्त होकर रानी को बुलाया, परंतु उस समय रानी ने महाराज को नम्रतापूर्वक समझाया और वह बताया कि रानी ने समझाया और समय बीत जाने तक अपने को स्पर्श न करने की प्रार्थना की, परंतु महाराज की कामेच्छा उस समय इतनी प्रबल हो उठी कि वह अपने मन पर नियंत्रण न कर सके। उन्होंने रानी के मना करते रहने पर भी उनकी अनिच्छा के खिलाफ इनकार करने की परवाह न करके अपनी कामेच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न में रानी को आलिंगन किया। उस समय रानी का आलिंगन करने के कारण महाराज की सारी काया पूर्ण शरीर की जल गई और उनके अंग प्रत्येक अंग में से अग्नि से जल से जैसे फफूले पड़ गए पूरे शरीर पर। उस समय महाराज बहुत दुखी हुए और बोले, अपने को ऐसा कष्ट मिलने का कारण रानी से पूछा। तब रानी ने शांतिपूर्वक शब्दों में महाराज को सांत्वना दी और कहा कि महाराज, मैं अपने गुरु महर्षि दुर्वासा की आज्ञानुसार शिव पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान कर रही हूँ और आज मैं व्रत उपासी हूँ, इसलिए व्रत में ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरा मन और आत्मा श्री शिव की आराधना में लगा हुआ था और आप सदा मांस मदिरा वस्तुओं का सेवन करते हैं, इसी कारण ये अघटित घटना आपको घटित हो गई और आपके शरीर पर इतने फफूले आ गए। श्री गुरुदेव की कृपा से कारण मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो गया है, परंतु आपके द्वारा जप तप अर्चन वंदन तथा शिव का पूजन आदि सत्कार्य नहीं हो पाते। ऐसी अवस्था में राज कार्य करते रहकर आप परमार्थ साधक के लिए प्रयत्न नहीं करते, इसलिए आगे आपको अंत में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। रानी के इन शब्दों को सुनकर महाराज का मन प्रसन्न हुआ और वह रानी से बोले, प्रिय, जिस पंचाक्षरी श्री शिव मंत्र का जप तुम अनुष्ठान कर रहे हो
वही मंत्र मुझे भी बताओ जिससे मैं अपने को पापों से मुक्त कर सकूं। तब रानी ने कहा, महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे आपको इस मंत्र की दीक्षा देने का अधिकार मुझे नहीं है। इस मंत्र का दीक्षा लेने का अधिकार आपको महर्षि वशिष्ठ जी, वामदेव जी, गर्ग मुनि जैसे महात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा। उनसे आपको शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी। पत्नी से दीक्षा नहीं लेते हैं। अपनी रानी के इन शब्दों को सुनकर महाराज रानी को साथ लेकर महर्षि गर्ग मुनि के आश्रम में गए और उन्होंने महर्षि के चरणों को छूकर प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर प्रार्थना की, हे महात्मन, मेरे जीवन में आज तक पुण्य कार्य कुछ भी नहीं हुआ है, हो पाए हैं। ईश्वर की कुछ भी सेवा मुझसे नहीं हो चुकी है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? मैं अपने पापों को दुखी होकर अपनी शरण में आया हूँ। हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे अपना सेवक बनाइए और मुझे श्री शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दीजिए। और महाराज की प्रार्थना सुन गर्ग मुनि उन दोनों राजा रानी के साथ लेकर यमुना नदी पर गए और वहां जाकर नियम विधि सहित महर्षि गर्ग मुनि ने राजा मुनि के द्वारा भगवान श्री शंकर का पूजन कराए और उनसे गुरु पूजा कराकर वस्त्र आभूषण आदि संकल्प कराए। उस समय महाराज और रानी दोनों ने मन, वचन और कर्म से भगवान श्री शंकर की आराधना की और गुरु दक्षिणा में बहुत सा धन, रत्न, सामग्री आदि का संकल्प किया। उनकी ऐसी भक्ति देखकर महर्षि गर्ग मुनि ने महाराज के शीश पर अपना हाथ रखकर विधिवत श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर राजा को दीक्षा दी और इस प्रकार गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त कर मंत्र का जप करने के बाद महाराज दार्श के शरीर पर पवित्र और तेजमय हो गया। उनकी आत्मा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गई। महाराज के अंग प्रत्येक से सहस्र काक कौवे बाहर निकले और आप ही सब देखते देखते वही जलकर भस्म हो गए। काक पक्षियों को इस प्रकार जलते देखकर महाराज ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, यह सब क्या चमत्कार है? तब महर्षि गर्ग मुनि ने राजा से कहा कि हे महाराज, तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप जो तुम्हारे शरीर में रम रहे थे, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर जल गए। अब तुम्हारा शरीर व आत्मा दोनों परम पवित्र होंगे। इस प्रकार अपने पापों को दूर होने पर महाराज का मन निर्मल हुआ और उन्होंने अपने गुरु की प्रार्थना की। तब गुरु ने बताया कि राजन, यह काक तुम्हारे शरीर से निकलकर भस्म हुए हैं। यह गो हत्या, बाल हत्या आदि अनेक जन्मों के तुम्हारे पाप थे और वे पाप नष्ट हो गए। अपने गुरु का उपदेश सुनकर गुरु को प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर राजा अपनी राजत और मथुरा नगरी को लौट आए और विधि पूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे और अपने राज्य की सब प्रजा को महाराज दार्श ने श्री शंकर भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दी और अपने राज्य पर उन्होंने श्री शिव जी की भक्ति का प्रचार किया। समस्त प्रजाजनों को, दुर्गणों को छुड़ाकर महाराज ने श्री शंकर भगवान की भक्ति में लगाया। और जब एक दिन उत्तम समय में राजा ने अपनी पत्नी रानी का आलिंगन किया तो रानी का स्पर्श महाराज दार्श को चंद्रमा के समान शीतल प्रतीत हुआ। उस समय महाराज को अपनी रानी के वचनों की सत्यता से बड़ी प्रसन्नता हुई। तो दोस्तों, ये रही श्री शिव लीलामृत कथा सार की पहली कथा, पहला अध्याय। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं।